आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाद्य तेल तिलहन कीमतों में बीते सप्ताह किस तरह का रुख रहा। साथ ही दिल्ली तेल तिलहन बाज़ारों में खाद्य तेल और तिलहन की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव रहे। तेल बाज़ार किस तरह से आयातित तेलों के प्रभाव में आ रहा है, और अगर देश का तेल तिलहन बाज़ार स्थिर करना है या देश के तेल तिलहन को आत्मनिर्भर बनाना है तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में खाद्य तेल तिलहन कीमतों में गिरावट बदस्तूर जारी रहा और मूंगफली तेल तिलहन को छोड़कर बाकी सभी खाद्य तेल तिलहनों के दाम हानि दर्शाते बंद हुए। हल्की मांग निकलने के कारण मूंगफली तेल तिलहन के भाव मामूली लाभ के साथ बंद हुए। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे आयाती तेलों का आयात लगभग अगले 4 महीनों की ज़रूरत के मुताबिक हो गया है, जिससे ताज़ा सरसों फसल और बिनोला का बाजार में खपना मुश्किल हो गया है। आयाती तेलों के दाम धराशायी हैं और बाजार में इन खाद्य तेलों के लेवाल भी कम हैं। जनवरी के महीने में सूरजमुखी तेल का आयात लगभग 4,62,000 टन का हुआ था, जबकि प्रतिमाह हमारी खपत लगभग 1.5 लाख टन ही है। इसी तरह सोयाबीन तेल का आयात भी ज़रूरत से काफ़ी अधिक लगभग 3,62,000 टन का हुआ है। सूत्रों ने कहा कि शुल्क मुक्त आयात की छूट 31 मार्च तक है और इसी वजह से खाद्य तेलों का भारी मात्रा में आयात हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जयपुर में सरसों तेल संगठनों की बैठक में कहा गया कि सस्ते आयातित तेलों के मुकाबले सरसों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसमें सस्ते चावल भूसी तेल की मिलावट की शिकायतें मिल रही हैं। बैठक में कहा गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य MRP अधिक निर्धारित किए जाने की वजह से ग्राहकों को सरसों तेल 180 से 200 रुपये लीटर के दाम बेचे जा रहे हैं, जबकि देसी सरसों का तेल का भाव लगभग 115 रुपये लीटर बैठता है। अगर सरकार को तिलहन उत्पादन बढ़ाना है, उपभोक्ताओं को सस्ता माल उपलब्ध कराना है, मुद्रास्फीति भी नियंत्रित करनी है और देश के तेल मिलों को चलाना है, किसानों के हितों को भी संरक्षित करना है, खल की उपलब्धता बढ़ाना है, तो उसे पुराने ढर्रे पर लौटना होगा और निजी मिलों को शुल्क मुक्त आयात जैसी छूट का फायदा देना होगा। सस्ते आयाती तेलों की भरमार के बीच केंद्र सरकार ने सरसों फसल की सहकारी संस्था नाफेड द्वारा खरीद कराने की बात कही है, जो उनका कहना है कि विगत अनुभवों के हिसाब से देखें तो नाफेड सारा का सारा सरसों का स्टॉक नहीं खरीद पाएगा और वह अधिक से अधिक 18 से 20 लाख टन खरीद कर पाएगा, तो बाकी की सरसों कहाँ खपेगी। SEA के तिलहन का वायदा कारोबार खोलने की मांग भी अनुचित है। लगभग 2 वर्ष पूर्व इसी वायदा कारोबार में सोयाबीन बीज का भाव लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था और किसानों को महंगे में इसे खरीदना पड़ा था, और जब इसकी फसल आई तो वायदा कारोबार में दाम 4,200 से 4,400 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे थे। उस वक्त तेल संगठन सोपा और पोल्ट्री वालों की निरंतर शिकायतों के आने के बाद तिलहन के वायदा कारोबार पर रोक लगाई गई थी। सरकार को तेल तिलहन उत्पादन पर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देशी तेल तिलहनों के बाजार विकसित करने की ओर भी गंभीरता से सोचना होगा और सारी नीतियां इसको ध्यान में रखकर बनानी होगी। केवल और केवल तभी हम सच्चे मायने में तेल तिलहन मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएंगे। पिछले सप्ताह अंत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 25 रुपये टूटकर 5,275 से 5,325 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। समीक्षा दिन सप्ताह अंत में सरसों दादरी तेल 30 रुपये घटकर 10,950 रुपये और वहीं सरसों पक्की घानी तेल का भाव 1,710 से 1,780 रुपये प्रति टिन पर स्थिर रहा, जबकि सरसों कच्ची घानी तेल की कीमत में 5 रुपये की साधारण हानि हुई और भाव 1710 से 1830 रुपये प्रति टिन 15 किलो पर बंद हुई। समीक्षा दिन सप्ताह में सोयाबीन दाने और लूज के भाव भी क्रमशः 20-20 रुपये घटकर 5,220 से 5,350 रुपये और 4,960 से 4,980 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए। सप्ताह अंत में दिल्ली सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम तेल के भाव क्रमशः 270 रुपये, 150 रुपये और 50 रुपये की हानि के साथ 11,280 रुपये, 11,550 रुपये और 9,650 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए। मूंगफली तेल तिलहनों की कीमतों में साधारण सुधार दिखा। मूंगफली तिलहन का भाव 5 रुपये से उधरकर 6,780 से 6,840 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। मूंगफली तेल गुजरात 16,600 रुपये प्रति क्विंटल पर अपरिवर्तित बना रहा, जबकि मूंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड का भाव 5 रुपये के मामूली सुधार के साथ 2,540 से 2,815 रुपये प्रति टिन पर बंद हुआ।
इसी प्रकार कच्चे पाम तेल का भाव 50 रुपये टूटकर 8,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ, जबकि पामोलिन दिल्ली का भाव 50 रुपये टूटकर 10,350 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलिन कांडला का भी भाव 50 रुपये की गिरावट के साथ 9,400 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। देसी तेल तिलहन की तरह बिनोला तेल भी समीक्षाधीन सप्ताह में 300 रुपये की गिरावट के साथ 9,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। मंडी में बिनौला की आवक कम हो रही है और उधर बिनौला खल के दाम बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में बिनौला खल के और महंगा होने के आसार